हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ लो मैथ में आपको खुशामदीद। उम्मीद आप खैरियत के साथ होंगे। अच्छा, पिछली क्लास में हम एक्सपोनेंट्स का हम चैप्टर पढ़ रहे थे। उसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा, उसके बाद फिर हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि अगर एक्सपोनेंट्स में अगर रेसिप्रोकल आ जाए तो हम कैसे उसको कवर करते हैं, और फिर हमने पावर की पावर पढ़ी थी। ठीक है, वही चीज़ें मैं अभी कुछ रिकॉल करने जा रहा हूँ। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है कि 1/4। सही है, इसकी यहाँ पे पावर लगी हुई है। ठीक है, और फिर इसकी भी एक पावर है। ठीक है, इसकी पावर भी मैं लेट सपोज लिख देता हूँ 2। ठीक है, अब क्या है, ये बेस है, ये ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है यानी फ्रैक्शन है 1/4, इसकी पावर लिखी हुई 2। ठीक है, फिर पावर की भी पावर लगी हुई है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी पावर की पावर आए तो इन दोनों का आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इस सवाल को एक दफ़ा रिपीट करूँगा और फिर अपना प्रोसीजर मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, ये पावर है और फिर इसकी फर्दर एक पावर लगी हुई। ठीक है, ये तो अब हम क्या करेंगे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी पावर की पावर आए उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, तो क्या करेंगे, 1/4। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है, 4 हो जाता है। सही है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। सही, तो ये हो जाएगा 4। सही, अब ये पावर बन गई 4, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे और अपना फाइनल आंसर निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है मैंने आपको बताया था कि ये ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, सही, ये ब्रैकेट है और इसकी पावर टोटल क्या लिखी हुई है, 4। सही, तो आपने क्या करना है कि पावर का क्या मतलब होता है कि आपने ये जो ब्रैकेट के है ना, ये ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी हुई है ना, तो ये ब्रैकेट जो है आपने क्या करना है, आपने 4 टाइम्स रिपीट करना है। पावर का क्या मतलब होता है कि जिस चीज़ के ऊपर भी पावर होती है ना, उस चीज़ को आपने उतने टाइम्स रिपीट करना होता है जितना नंबर पावर का लिखा है। सही, तो पावर का नंबर क्या है, 4। तो हमने ब्रैकेट कितने टाइम्स रिपीट करना है, 4 टाइम्स हमने रिपीट करना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे। सही, अभी तो बीच में ब्रैकेट के बीच में तो गैप है ना, इसको हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के हम इसको फिल कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब क्या है, अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, ये जो नंबर लिखा हुआ फ्रैक्शन जो लिखा हुआ 1/4, ये यहाँ पे हम फिल कर लेंगे। ठीक है, अब आपको पता है ये जो लाइन लगी हुई है, जो डिवाइड का निशान लगा हुआ है, इसके ऊपर क्या है, जो नंबर लिखा है उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। सही, तो हम न्यूमरेटर को पहले सॉल्व कर लेते हैं और फिर बाद में हम डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेंगे और अपना फाइनल आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि 1 को जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो 1 ही आता है। सही, फिर 1 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सही, तो 1 को अभी भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 1 आएगा। ठीक है, फिर ये जो जवाब आ गया, अब इस जवाब को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सही, 1 को अभी भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 1। सही, अब 1 के आगे और कोई नंबर नहीं है ना, तो यहाँ पे आपने इस नंबर को यहाँ पे ट्रांसफर कर देना। ठीक है, ये आ गया 1। अब यहाँ पे डिवाइड का निशान लगाएंगे। ठीक है, और अब डिनोमिनेटर को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है जवाब 16। ठीक है, अब 16 को ये जवाब आया है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, तो 16 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 64। ठीक है, अगर आपको नहीं निकालना आता है तो इस तरह से आप रफ वर्क करें और निकाल लें। ठीक है, 16 को हमने क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 24। सही, तो 24 का मैं 4 लिखूंगा और 2 यहाँ पे कैरी कर दूंगा। ठीक है, अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 1 जार 4, और जो 4 आया था 4 + 2 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये 64 आ गया। ठीक है, अब 64 को ये जो जवाब आया है इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो जो जवाब आएगा वो यहाँ लिखूंगा। मैं रफ वर्क करके देख लेता हूँ क्या आ रहा है। 64 को मैं क्या करता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, ये आएगा 256। तो इसको हम करके देख लेते हैं। 4 4 जार क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, तो 6 यहाँ पे लिखा, 1 कैरी कर दिया। ठीक है, अब क्या है, 4 6 जार क्या होता है, 4 6 जार 24 होता है। 24 + 1 25 होता है। 25 मैंने यहाँ पे लिखा, ये हो गया 256। यहाँ पे लिख देंगे हम
256। अब 256 के बाद कोई और नंबर है नहीं है, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दें 256। ठीक है, तो मेरा क्या जवाब आया 1 डिवाइड बाय 256। ठीक है, ये मेरा आंसर है। ठीक है, सवाल क्या था मेरा, सवाल ये था कि 1 डिवाइड बाई 4 और उसकी पावर 2 और फिर पावर की पावर कितनी थी 2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जवाब आएगा हमारा। ठीक है, अच्छा अब हम एक और सवाल करते हैं। सवाल ये है भाई कि लेट सपोज मेरे पास ये है 2, ठीक है, और इसकी पावर लगी हुई है -3। ठीक है, अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा ये मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था। अभी इसको हम दोबारा से रिकॉल करते हैं। ठीक है, अब क्या है, एक दफ़ा सवाल यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी पावर माइनस आती है ना, तो आप सबसे पहले तो सवाल में ये देखें कि ये पावर क्या है आपकी -3 और किस नंबर पे पावर लगी हुई है, इस नंबर को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। सही, अब क्या है, बेस में यहाँ पे डिवाइड का निशान आ रहा है या नहीं आ रहा। सही, अब पावर माइनस है ना, तो मैं इसको सॉल्व करने का आपको तरीका बता रहा हूँ। तो अब देखें, ये तो नंबर लिखा हुआ है बेस, इसमें कोई ये डिवाइड का निशान यहाँ पे लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, तो नहीं लगा हुआ ना तो ज़बरदस्ती आप लगा दें। ठीक है, मैं क्या करूँगा कि ये 2 लिखा हुआ ना, यहाँ पे एक ज़बरदस्ती मैं डिवाइड का निशान लगा दूंगा। अब जब ज़बरदस्ती डिवाइड का निशान लगा दिया तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ज़बरदस्ती 1 भी लिख दूंगा। ठीक है, होता असल में ऐसे ही है, लेकिन क्योंकि 1 हम लिखते नहीं है, जब 1 नहीं लिखते तो फिर डिवाइड का निशान भी नहीं लगाते। सही, अब ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, माइनस में लगी हुई है। ठीक है, पावर क्या लगी हुई है, माइनस में लगी हुई है। अब ये मैंने ज़बरदस्ती डिवाइड का निशान लगाया और 1 लिख दिया। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे -3 दोबारा से यहाँ पे लिख दूँगा। ठीक है, अभी मैंने सॉल्व नहीं किया, अभी मैं सॉल्व कैसे करूँगा। अब क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये -3 का मतलब क्या है, ये बोल रहा है रेसिप्रोकल निकाल दो। ठीक है, -3 का मतलब है कि वो कह रहा है कि आप इसका रेसिप्रोकल निकाल दो तो पावर माइनस से प्लस में आ जाएगी। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये जो न्यूमरेटर है इसको आप नीचे भेज दें। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है इसको आप ऊपर भेज दें। ठीक है, तो ये जो ज़बरदस्ती का मान लगाया था ना, ये इसलिए लगाया था कि ये 1 नीचे से ये ऊपर आ जाएगा, डिवाइड का निशान लगाएंगे, और ये 2 ऊपर से नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या पावर लिखूंगा, अब मैं -3 नहीं लिखूंगा, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये +3 लिखूंगा। प्लस हम नहीं लिखते इसलिए इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये क्या जवाब आया पहले स्टेप का, 1 डिवाइड बाय 2 और पावर क्या है 3। तो देखा आपने कि 2 की पावर -3 थी। सही है, तो जब इसको हमने पावर माइनस थी, इसको हमने प्लस में कन्वर्ट करना है। सही है, सॉल्व करने से पहले लाजमी इसको प्लस में कन्वर्ट करना है, फिर हम सॉल्व करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, ये -3 पावर -3 इसका मतलब क्या है कि वो आपसे कह रहा है रेसिप्रोकल निकाल दो। आपने क्या किया कि ये 2 की पावर -3 थी ना, आपने यहाँ पे ज़बरदस्ती, आपने पहले देखा कि यहाँ पे डिवाइड का निशान नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ तो ज़बरदस्ती डिवाइड का निशान लगाएं, और जब ये डिवाइड का निशान लगा दिया तो फिर ज़बरदस्ती 1 भी लिख दें। ठीक है, ब्रैकेट लगाएं, -3 यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी करें। अब क्या करना है, आपने रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल क्या होता है कि ऊपर का नंबर नीचे ट्रांसफ़र कर देते हैं और नीचे का नंबर ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं। सही, तो ये 2 नीचे चला गया, 1 ऊपर चला गया। ठीक है, और यहाँ पे आपने -3 की जगह अब यहाँ पे +3 लिख दिया है। ठीक है, प्लस हम नहीं लिखते इसलिए एज इट इज इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 2, ये 1 डिवाइड बाई 2 था। सही है, मैंने यहाँ पे लिखा 1 डिवाइड बाई 2 और ब्रैकेट के ऊपर क्या लिखा +3, यानी कि ये पावर आ गई आपकी। ठीक है, माइनस खत्म हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे कि ये पावर 3 का क्या मतलब है कि आपने ये जो ब्रैकेट है 3 टाइम्स रिपीट करना है। ठीक है, और ये जो बीच में गैप है इसको आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के कवर करना है। ठीक है, और अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस नंबर को पहले आप इससे मल्टीप्लाई करें, जो जवाब आएगा यहाँ पे लिख लें थोड़ी देर के लिए। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1 जार 1। सही है, अब ये जो जवाब आया है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सही है,
और इसका जवाब थोड़ी देर के लिए यहाँ लिख लेंगे 1 1 जार 1, सही है। और अब इस नंबर के बाद कोई और नंबर नहीं है तो इसको यहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है। अब डिनोमिनेटर की बारी आती है, डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये जवाब जो आएगा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 4, 2 2 जार 4। अभी जो जवाब आया है इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा 4 2 जार 8, ठीक है। अब ये तो 8 नंबर आया है ना, ये इसको इसके बाद कोई और नंबर नहीं है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8, ठीक है। तो हमारे पास क्या जवाब आया 1 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, ये जवाब आया हमारे पास, ठीक है। तो अच्छा अब क्या है, मैं आपको एक सवाल और सिखाता हूँ कि हमने सबसे पहले क्या सवाल किया था। अब मैं आपको एक सवाल सिखाता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं एक नंबर लिखता हूँ 2 की पावर -2, ठीक है, और फिर उसकी भी पावर में लगाऊंगा 3, ठीक है। अच्छा अब मैंने आपको क्या बताया था कि पावर की पावर आ गई है, पावर की पावर जब भी आती है हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पे एक सवाल एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको हम सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया है कि पावर की पावर जब भी आए आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ माइनस। माइनस देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने बस क्या है नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और साइन माइनस की नज़र आ रही है, माइनस ही एक दफ़ा रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो ये तो पावर की पावर क्या है 2 और 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 2 की पावर क्या हो जाएगी, ये 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या जवाब आया 6, 6 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और ये माइनस लगा हुआ था, ये एज इट इज़ यहाँ पे इसके साथ लिख देंगे, ठीक है। अब क्या है 2 की पावर हो गई -6, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पे हम इसको रिपीट करते हैं 2 की पावर -6, सही है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको ये बताया था कि पावर माइनस आ गई है, तो अब आप ये देखेंगे तो बेस है, बेस के साथ कोई डिवाइड का निशान लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ ना, तो आप क्या करें ज़बरदस्ती लगा दें, ठीक है, ज़बरदस्ती आप डिवाइड का निशान लगा दें, क्योंकि हमें ये जो एक्सपोनेंट ये जो पावर है ना, ये पावर आपकी माइनस में है, तो ये आपसे ये कह रही है, ये आपसे ये कह रही है कि आप रेसिप्रोकल आपने निकालना है, सही है। और वो कैसे निकालेंगे उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे डिवाइड का निशान नहीं लगा हुआ इस बेस वाले नंबर में, तो ज़बरदस्ती लगाएं, और जब ये लगा दिया तो फिर ज़बरदस्ती 1 भी लिखते हैं, ठीक है, ब्रैकेट लगाएं और यहाँ पे -6 लिखें, ठीक है। अब क्या है, मैंने आपको बताया कि -6 ये जो पावर है इसका मतलब है आपने रेसिप्रोकल निकालना है, तब जाके पावर प्लस में कन्वर्ट होगी। तो अब क्या है, अपना रेसिप्रोकल में क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर को नीचे भेज देते हैं और नीचे वाले नंबर को ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये तो 2 है न्यूमरेटर, ये इधर नीचे आ जाएगा, सही है, और ये जो 1 डिनोमिनेटर में है ये ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये 1 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, यहाँ पे डिवाइड का निशान लगाएं, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं, और फिर उसके बाद अब जो पावर आप लिखेंगे ना ये +6 में लिखेंगे, प्लस हम नहीं लिखते, सही, इसलिए एज इट इज़ सिंपल 6 लिखते हैं, ठीक है। तो ये -6 था, ये ख़त्म हो गया और ये पावर क्या आ गई 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6, ठीक है। इसको अब आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। कैसे करेंगे, ये ब्रैकेट आपने 6 टाइम्स आपने रिपीट करना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये जो बीच में गैप है ना ब्रैकेट्स के बीच में, इनको आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के आपने फिल करना है, और ब्रैकेट में क्या लिखा होता है 1/2, ये सब जगह आपने कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है, 1/2। अब क्या है, हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आएगा 1, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आएगा 1, सही, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आएगा 1, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आएगा 1, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे,
जवाब आएगा 1। ठीक है, अब 1 के आगे कुछ और नहीं है ना, तो ये सिंपल आप यहाँ पे ये डिवाइड का निशान लगाएंगे और यहाँ पे ये वाला जो फाइनल आंसर है न्यूमरेटर का, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डिनोमिनेटर वाली साइड पे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आएगा 4। ठीक है, फिर ये वाले 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो 4 2 जार 8। ठीक है, अब इस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 16। ठीक है, फिर 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32। ठीक है, फिर 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 64। ठीक है, तो अब इस 64 के आगे कुछ और नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 64। ठीक है, तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आया, 1 डिवाइडेड बाय 64। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब मैं आपको एक सवाल और सिखाऊंगा, उसके बाद हम आज की क्लास ख़त्म करेंगे। लेट सपोज कि मेरे पास एक नंबर है -2 डिवाइडेड बाय 3। सही है, उसकी पावर है -2 और फिर उसकी भी पावर है 3। ठीक है, मैं सवाल को आसान करता हूँ, मैं इस 3 को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2। सही है, पावर की पावर में मैंने लिख दिया 2। ठीक है, अब क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जब भी पावर की पावर आती है तो आपने क्या करना होता है, आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है। पावर की पावर जब भी आए तो आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 3। सही है, अब ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे लगा देंगे माइनस। ठीक है, अच्छा क्या है कि ये आ गया आपके पास -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -4। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं सॉल्व करना शुरू करूँगा। तो क्या हुआ कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बेस में अब आपके पास डिवाइड का निशान लगा हुआ है। सही, तो अब आपने ज़बरदस्ती लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था कि हमने ज़बरदस्ती हमने डिवाइड का निशान लगाया था क्योंकि हमें नज़र नहीं आ रहा था। सही, अब हमें यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे नज़र आ रहा है। सही, और नीचे जो नंबर भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सही, तो अब हमें ना तो डिवाइड का निशान लगाना है और नीचे 1 लिखना है। सही, कुछ भी नहीं करना है। सही, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास। अब क्या है, हमें -4 एक्सपोनेंट है यानी पावर है, इसका क्या मतलब है, ये हमसे कह रहा है कि रेसिप्रोकल आपने निकालना है। तो अब क्या करेंगे कि हम रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले नंबर को नीचे भेज देते हैं और नीचे वाले नंबर को ऊपर भेज देते हैं। सही, तो ये जो 2 है, अच्छा माइनस, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था माइनस का मजाक नहीं है, माइनस को आपने नहीं आगे पीछे करना, माइनस जहाँ पे लिखा हुआ था माइनस अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक है, माइनस यहीं पर रहेगा, हमने सिर्फ नंबर से हमने आगे पीछे करना है। सही, ये -4 कह रहा है कि रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल में क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर को नीचे भेज देते हैं और नीचे वाले नंबर को ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, और माइनस जहाँ लिखा हुआ था वो वहीं लिखा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है और अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पावर लिखेंगे। पावर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, +4, प्लस हम नहीं लिखते। सही है, तो ये आपकी जो माइनस वाली पावर थी ये आपकी ख़त्म हो गई। कैसे ख़त्म हुई, ये रेसिप्रोकल निकाल के। ठीक है, ये ऊपर वाले नंबर को नीचे भेज दिया और नीचे वाले नंबर को ऊपर भेज दिया। सही, माइनस अपनी जगह पे रहेगा और आपने ब्रैकेट लगा के यहाँ आपने पावर आपने सिंपल 4 लिख दी। ठीक है, माइनस ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आप लिखे -3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने ये 4 लिखा और अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हमने 4 टाइम्स हमने रिपीट करना है, 1 2 3 4। ठीक है, ये तो बीच में गैप है, इसको मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के आपने फिल कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने ये तो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है -3 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे आपने सब जगह कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम माइनस को अलग से सॉल्व करेंगे। सही, ये जो साइंस हैं इनको अलग से डील करेंगे।
न्यूमरेटर वाले नंबर को अलग से डील करेंगे और 2 को, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको हम अलग से डील करेंगे। सही है, पहले हम न्यूमरेटर के सिर्फ नंबर को हम डील कर लेते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आएगा 9। सही है, अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या आएगा जवाब 27। ठीक है, अब 27 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर रेफर कर लें। सही, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आना चाहिए। सही है, तो 3 7 ज़ार क्या होता है 21, तो 1 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ कैरी कर देंगे। सही है, अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ार 6, 6 प्लस 2 ये होता है 8। सही है, तो ये 81 हो जाएगा। ये 81 यहाँ पे आएगा। 81 के बाद कोई और नंबर है नहीं है, यहाँ पे आपने डिवाइड का निशान लगाना है और इस नंबर को यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है, ये हो जाएगा 81। ठीक है, अब माइनस की बारी है। माइनस को हम सॉल्व करेंगे, साइन जो है माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जवाब आ जाएगा प्लस। सही है, माइनस को जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब इस वाले प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। प्लस को जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब आ जाता है माइनस। सही, अब इस वाले माइनस को इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा प्लस। माइनस को जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है जवाब प्लस। ये प्लस के बाद कोई और नंबर है नहीं है तो यहाँ पे लिख दें प्लस, हम नहीं लिखते अभी मैं लिख देता हूँ, बाद में हटा दूंगा। ठीक है, तो प्लस 81 हो गया। ठीक है, अब डिनोमीटर वाली साइड पे आ जाते हैं, क्या करेंगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आएगा 4। फिर ये वाले 4 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 8। ठीक है, फिर इस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आएगा 16। ठीक है, तो ये 16 के बाद कोई और नंबर है नहीं है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो क्या जवाब आया मेरे पास 81 डिवाइड बाय 16। ठीक है, ये प्लस मैंने आपको बताया था, प्लस हम नहीं लिखते इसलिए इसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ, यहाँ पे मैं कोई साइन नहीं लगाता हूँ। ठीक है, ये मेरा क्या है आंसर है। ठीक है, अच्छा आज की क्लास में मैंने आपको कुछ चीज़ें रिकॉल करवाएंगे। सही है, अगली क्लास में हम जो है एक नया टॉपिक कवर करेंगे एक्सपोनेंट के चैप्टर के अंदर ही। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।